सिलेबस पूरा याद होना चाहिए या फिर आपके सामने होना चाहिए सिलेबस। प्रिपरेशन तो सर मेरी 3rd ग्रेड की थी पहले, कि मैं 3rd ग्रेड कर जाऊंगा, उस हिसाब से थी। आज के समय में सर सबसे ज्यादा दुविधापूर्ण जो स्थिति है वो है भटकाव की। हमें किसी एक वैकेंसी को पकड़ना है। त्योहार कुछ नहीं देखा आपने, सिर्फ अपने टारगेट को, अपनी भर्ती को, अपने पूरा डेडिकेशन दिया है हमने। ये बात सत्य है सर, सफलता त्याग तो मांगती है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस रिव्यू सेशन में। और आज अपने साथ में है RKC ग्रेड 2 संस्कृत सब्जेक्ट से और राजस्थान में रैंक 7वीं पाई है पंकज जी ने। और पंकज जी थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताएंगे। पंकज जी आपका स्वागत है। मेरा नाम पंकज तिवारी है। मैं यहाँ जयपुर के पास में एक छोटा सा गांव है बास्को, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और सर से अभी जब परिचित हुआ हूँ मैं, अभी हाल ही में जो वरिष्ठ अध्यापक की जो एग्जाम थी उसके अंदर मैंने जो संस्कृत विभाग वाली थी उसके अंदर 7वीं रैंक थी मेरी, और जो जनरल संस्कृत वाली थी उसके अंदर मेरी 9वीं रैंक थी, और 3rd ग्रेड के अंदर मेरी 24वीं रैंक थी। तो हम बात करेंगे आज के वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य वो ये है कि जैसे बच्चे कार्यक्रम कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम तैयारी किस प्रकार से करें, पेपर फर्स्ट पेपर 2, आपका कौन सा अटेम्प्ट था, इससे पहले आप कब से तैयारी कर रहे हो, थोड़ा इसके बारे में बताइए अपने बारे में। सर और मेरा तो पहला अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने कोई मतलब पात्रता एग्जाम जरूर दी थी जो कि वो कैंसिल हो गई थी पेपर आउट की वजह से, 26 सितंबर को जो हुआ था जेट का। इसके बाद में सर मेरी पहली एग्जाम थी 3rd ग्रेड में, मैं लगा था इससे पहले। और 2nd ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर जैसे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे पहले तो आपको सिलेबस पूरा याद होना चाहिए या फिर आपके सामने होना चाहिए सिलेबस, जिसके माध्यम से हम तैयारी कर सकें। और एक रूटीन होना चाहिए रोज का। और PYQ सबसे महत्वपूर्ण है। और तो ये देखो, अब आपने कितना टाइम तैयारी की है इसकी, 2nd ग्रेड कितना मतलब टाइम अवधि में अपने को कंप्लीट किया है? मैंने स्टार्ट कब से किया आपने? मैंने सर कोरोना काल का जो समय था उसका पूरा लाभ उठाया। कोविड की जो तैयारी, कोविड की तैयारी में उस टाइम पे सर मैंने घर पे रह के अच्छे से तैयारी की थी। और प्रिपरेशन तो सर मेरी 3rd ग्रेड की थी पहले, कि मैं 3rd ग्रेड कर जाऊंगा, उस हिसाब से थी। पर फिर वो पोस्टपोन्ड हो गई, कैंसिल हो गई। फिर उसके बाद में मैंने तय किया कि मैं 2nd ग्रेड की तैयारी करूंगा। तो आज के समय में सर सबसे ज़्यादा दुविधापूर्ण जो स्थिति है वो है भटकाव की। जैसे 2-3 एग्जाम्स, जैसे प्रेजेंट टाइम पे भी 2-3 फर्स्ट ग्रेड भी है, फिर 2nd 3rd ग्रेड भी है, ऐसे मेंटेन करना मुश्किल रहता है। हाँ सर, ऐसी स्थिति में सामान्य छात्र भटक जाता है कि मैं जैसे मैं हूँ, मैं 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ जी। अब जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगी तो ऐसे लगेगा मन से कि 3rd ग्रेड में चलते हैं, तो ऐसे स्किप मार जाता है जी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यह है कि हमें किसी एक वैकेंसी को पकड़ना है, टारगेट भटकाव नहीं करना है। और टारगेट करने के बाद अच्छे से उसकी एक प्लानिंग करनी है। वो सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे मैं अपनी बताऊं, आप तो बताइए कैसे। मैं जैसे एक टॉपिक उठाता था किसी सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गई। वो क्या कि बच्चे यही जानेंगे कि आपने रैंक 7 पाई है तो आप कैसे तैयारी की, बस ये अपने बारे में बताना है आपने कैसे आपको मेंटेन किया। जैसे मैंने सर फर्स्ट पेपर को सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गई, भूगोल हो गए, कोई भी एक सब्जेक्ट उठाई। और उसके बाद मैंने एक चैप्टर पढ़ा, उसमें से चैप्टर पढ़ने के बाद मैंने उसके PYQ निकाले। PYQ निकालने के बाद मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न मेरे उसको नहीं आ रहा, या फिर बार बार रिपीटेशन हो रहा उस प्रश्न का, मेरे को नहीं आया, तो मैं उस पर चिन्ह करके और अपने एक नोट्स में उसको उतार लेता था। और फिर जब मैं अगली बार जब रिवाइज करता था तो पूरे उसको भी मैं रिवाइज करता था जो मेरे को पहले नहीं आए थे, अपने नोट्स में उसको उतार लेता था। और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है सर, PYQ प्रॉपर होने के लिए। PYQ से एक आइडिया लग जाता है कि प्रश्न किस प्रकार से सामने आ रहे हैं, ये भी है। तो कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर घंटे कभी मायने नहीं, जिन्हें नहीं। मैंने देखा है कि आपने मुझे फोटो भेजे थे कि दिवाली के टाइम आपकी याद है जी बच्चे लाइब्रेरी सारे घर पे के चले गए थे, आप वहाँ उस टाइम त्योहार में भी आप बैठ के पढ़ते थे। तो मुझे लगता है कि आपने त्योहार कुछ नहीं देखा, आपने सिर्फ अपने टारगेट को, अपनी भर्ती को, अपने पूरा डेडिकेशन दिया है आपने। ये बात सत्य है सर, सफलता त्याग तो मांगती है उनके। तो उसके अंदर यही था कि मैं देखा कि घर जाऊंगा, 5-6 दिन एग्जाम नज़दीक थी। और तो और सर मेरी उसी दरमियान एग्जाम से कुछ दिन पहले ही दीदी की शादी थी। अच्छा। पर उसमें भी मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ, जा नहीं पाया। इसका मलाल मुझे, क्योंकि एक ही बहन थी, ताउम्र उसका रहेगा मेरे को। पर यही है सर, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, अगर बहुत कुछ पाना। और इसके अलावा अब आपने ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी आपने किस प्रकार तैयारी की थी? उसमें सर ऑनलाइन का आपकी सफलता में, ऑफलाइन का सफलता में कितना बड़ा किसका योगदान रहा है, थोड़ा बता दीजिए।
योगदान तो सर काफ़ी लोगों का है इसमें, जिसके अंदर कई टॉपिक्स थे, कई क्षेत्रों में आपने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे याद है, मैं जब मेरी लाइब्रेरी सर लगभग अब मेरे रूम से 1 किलोमीटर थी, तो मैं खाना खाने के बाद जब मैं लाइब्रेरी आता था, मैं आपके करंट्स वाले जो वो थे ना, आपने जो मैपिंग के हिसाब से मैप के माध्यम से भी शॉर्ट करके उस दिखाया था, तो मैं उनको पढ़ते हुए जाता था। फैक्ट हो गए वो, फैक्ट हो गए। तो बहुत कुछ भूमिका आपकी भी है, करंट अफेयर्स हुई, और आपके नोट्स में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें और सबसे जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि शॉर्ट और बहुत तरीके से व्यवस्थित तरीके बोलते हैं काकर में सागर से जाकर। बाकी सब्जेक्ट की किस प्रकार से कहाँ से किया आपने? सब्जेक्ट की तैयारी सर मैंने जैसे आपकी तो प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत से ही हुई है या? जी जी, मैं अभी भी इसी परिसर में बैठा हूँ, ये जयपुर नहीं, हाँ जी, ये वेद विद्यालय बस्ती के अंदर। यहाँ से मैं मूल जैसे संस्कृत के लघु सिद्धांत कौमुदी है, मध्य सिद्धांत कौमुदी आदि ग्रंथ यहीं से मैंने पढ़े हैं। तो बेस तो कुछ ठीक था मेरा, अच्छा तो नहीं कह सकता पर ठीक था। और फिर इधर उधर से कोचिंगों के माध्यम से भी थोड़ा सहयोग लिया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सर सेल्फ स्टडी भी है। बिल्कुल। और मैंने तो जो मूल चीज़ें थी, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ना है तो अभिज्ञान शाकुंतलम की मूल किताब खरीदना पड़ा, तो उससे बहुत कुछ फ़ायदा मिला सर। और फिर मैं वही बात कहूँगा कि PY की बहुत ज़रूरी है, हर ज़रूरी है इसके अंदर। और अब टेस्ट वगैरह जैसे आप लगाते थे तो उनका क्या लगाए थे? जैसे बच्चे कुछ थे, उनकी क्या भूमिका रहती है लास्ट टाइम में? टेस्ट की सर बिल्कुल रहती है। और मैं तो ये कहता हूँ जो एग्ज़ाम से पहले जो ऑफलाइन टेस्ट होते हैं ना, जैसे कई कोचिंग्स करवाती है आप भी शायद। जी जी हाँ, कराते। तो उसके मैं कहता हूँ उसमें जाना चाहिए मेरे हिसाब से। वो जो चीज़ थी सर, मैंने कोचिंग के में वो एग्ज़ाम दी थी, एग्ज़ाम से पहले वो एग्ज़ाम दी थी, तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला था सर। जी, और ज़रूरी है, इससे खुद की कमज़ोरियाँ और मजबूतियाँ पता लगता है। कुछ बच्चे कुछ मेरे साथ के थे जो ऐसे कह रहे थे कि यार एग्ज़ाम से जस्ट पहले अगर पेपर बिगड़ गया तो क्या होगा, ऐसे मेंटेलिटी से भी थे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि देनी चाहिए वो वाली एग्जाम में भी। हाँ देखो, एक तो सना 7वीं रैंक पानी, मतलब आपने दोनों सब्जेक्ट को मेंटेन किया है, प्रॉपर लेके चले हो, फर्स्ट पेपर को भी है, सेकंड को भी है, तो ये भी तालमेल बनाना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये भी है। मैं सर सबसे पहले मैं पूरे दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। बच्चे पूछते हैं किस तरह आपने क्या किया, तो मैं पूरे दिन को 2 भागों में बांटता था जी। और सुबह लगभग 6 के आसपास मैं निवृत्त हो गया अपने कामों से और मैं पढ़ने बैठ जाता था। और उसके बाद 6 से लेके बीच में 1 आध घंटा खान पीन का छोड़ के और 1 बजे तक मैं संस्कृत जो मेरी सब्जेक्ट है उसी की तैयारी करता था प्रॉपर। उसी में मैं साहित्य, व्याकरण, उसी के अंदर टेस्ट, उसी के अंदर PYQ वगैरह करके, और फिर 1 बजे के बाद में मैं जैसे थोड़ा सा दोपहर का समय ऐसा होता है सर कि प्रॉपर ऐसा मन थोड़ा सा विचलित सा होता था, इस शिथिल रहता है थोड़ा सा, यहाँ पे रेस्ट को भी चाहता है। तो ऐसे समय के अंदर मैं टेस्ट देता था सर दोपहर वाले समय में, तो उससे ठीक रहता था, थोड़ा ठीक, आलस से इत्यादि नहीं आता था। तो आगे हम आपका टारगेट? सर अभी तो कह नहीं सकते, बाकी प्रयत्न कर रहे हैं फर्स्ट का ही सर। ठीक है जी। बल्कि स्कूल में टाइम ज़्यादा मिल नहीं पाता था, अभी छुट्टियों में बस कल अवकाश हुए हैं, ग्रीष्म कालीन अवकाश हुए हैं, तो इनका बेनिफिट बढ़िया मिल जाएगा। और बस यही बच्चे पूछ रहे हैं कि 7वीं रैंक पाई, ये आपकी मेहनत है और बहुत अच्छा है। और इसी प्रकार से जो भी स्टूडेंट है, आप जो भी सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और सब्जेक्ट के बारे में भी है, फर्स्ट पेपर के बारे में भी है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार।